जय मां पंचांगुली देवी। जुलाई का महीना एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा खास, क्या चुनौतियां इस महीने आपको आएंगी और कैसे होगा इसका हल, पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके गोचर कुंडली के बारे में। देखिए, कुंडली आपके सामने लग चुकी है और यहां पे गोचर स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही शुक्र आ जाएंगे अपनी स्वराशि वृषभ राशि में, द्वितीय स्थान में आपके। कमाई के सोर्स बढ़ेंगे, अच्छी कमाई आपकी हो जाएगी, सुख के साधन में बढ़ोतरी होगी, पार्टनर से कोई लाभ हो सकता है, व्यापारिक पार्टनरशिप में भी लाभ के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति है 7 जुलाई को गुरु हो जाएंगे उदय। यहां पे जैसे ही गुरु उदय होंगे तो नौकरी में लाभ होगा, मेहनत में सफलता आपको मिलेगी और खासकर जिन लोगों के जॉब में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें अचानक कोई लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 16 जुलाई है, बहुत खास दिन, सूर्य की संक्रांति इस बार 16 जुलाई की है और सूर्य आ जाएंगे कर्क राशि में, आपके 4th हाउस में। बुध आदित्य योग बन जाएगा, वाहन में लाभ होगा, प्रॉपर्टी में कोई लाभ हो सकता है। इस समय कोई धार्मिक कार्यों के भी आपके योग बनेंगे। फिर 26 जुलाई है, बहुत खास दिन, शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। यहां पर शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रहों का योग बन जाएगा। यहां रुकावटें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, कोई नया काम इस समय हो जाएगा, या तो नौकरी चेंज हो जाएगी या लोग आपकी यहां मानना शुरू कर देंगे। और फिर 28 जुलाई को मंगल चले जाएंगे कन्या राशि में, पंचम स्थान में, जो कि लीगल मामलों में आपको बड़े लाभ दे देगा और इसी के साथ ही कोई मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल में। यहां 2 बातें और छोटी छोटी सी। बुध भी 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे और फिर 24 जुलाई को अस्त हो जाएंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर दोनों तरफ का पड़ेगा। दोनों तरफ का इसीलिए पड़ेगा क्योंकि नौकरी वालों को तो लाभ मिलेगा, व्यापारियों को ये समय जो है तंग करने वाला रहेगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सेहत में सुधार होगा, लेकिन पंचम स्थान में मंगल और केतु एक साथ बैठ गए हैं तो पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है और इसी के साथ ही जिनको बीपी का इशू है उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। संतान की बढ़ोतरी होगी। 1 से लेकर 16 तारीख तक काम आपके बेहतर होंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। फिर 17 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़े काम आपके बन सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। सेहत के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन मास का अंतिम भाग जो है वो सेहत के लिए बेहतर रहेगा आपके लिए। कमाई की बात कर लेते हैं। 1 से लेकर 26 तारीख तक कमाई के बेहतर योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 15 तक कमाई भी होगी और भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। 16 से लेकर के 26 तारीख तक रुकावटें दूर होंगी, पैसा अच्छा खासा आएगा। 27 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ अचानक धन का लाभ के भी योग आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, नई शुरुआत इस समय हो सकती है। पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको जीवन में। कष्ट थोड़ा होगा चीजें बुलाने के लिए। कोई अगर आपका कंपटीशन एग्जाम है तो निश्चित आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। समझदारी से काम ले, एकदम उतावले ना हो जाएं स्टूडेंट्स, मेष राशि वाले, एरीज वाले। घर परिवार की बात करते हैं। इस महीने कोई प्रॉपर्टी में लाभ के योग दिखाई देते हैं, कोई रेंटल इनकम बढ़ जाए, कोई रेंट आउट हो जाए प्रॉपर्टी। इस महीना प्रॉपर्टी बेचने के भी अच्छे योग हैं 16 तारीख के बाद में, कोई उससे पैसा आ जाए। इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे योग हैं, धार्मिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान संबंधी कोई काम आपका इस महीने हल होगा। नया वाहन या वाहन में कोई अपडेट इस महीने दिखाई देती है। माता की सेहत अच्छी रहेगी। पिता के लिए यह समय यात्रा कारक है। छोटे भाई बहन के लिए यह समय भागदौड़ भरा है और कुछ खर्चे भी दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहन को कोई नया काम, यात्रा और सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, प्रेम बढ़ेगा। कोई नया काम आपकी वाइफ की किस्मत से कर सकते हैं, बेहतर लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नोक झोंक को ज्यादा बढ़ने ना दें। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे, थोड़ी स्थिरता बना के रखिएगा, क्योंकि एकदम बदलाव लाना कार्य क्षेत्र में समस्या नहीं खड़ी कर देगा। 1 से लेकर 16 तारीख तक बढ़ोतरी होगी, नया काम आपका सिद्ध होगा,
सोर्स ऑफ इनकम नए नए खुल जाएंगे। फिर 23 से लेकर के 28 तारीख तक नौकरी के लिए समय बेहतर रहेगा। चिंता मत कीजिए, कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे, ये महीना व्यापारियों के लिए वाकई लाभकारी दिखाई देता है, लेकिन कब तक, ये एक प्रश्न है। 1 से लेकर के 15 तारीख तक कार्य में बढ़ोतरी होगी, कोई नई डील्स आपकी फाइनल हो जाएंगी, कोई पैसा रुका हुआ था वो आ जाएगा, नया काम आपका बन जाएगा। फिर ये बढ़ते बढ़ते 18 तारीख तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे तो जिनका स्थिर काम है, मतलब एक जगह दुकान है जिनकी, वैसे काम कर रहे हैं, उन्हें काम एकदम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, घूम के फिर के उनके काम होते हैं, तो उनको 23 तारीख के बाद विदेशी धन से लाभ होगा, कोई बड़ा धन की प्राप्ति उनको हो जाएगी। साधकों के लिए कहना चाहेंगे, एक तो इसी जून के महीने में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 26 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हैं। गुप्त विद्याओं को जगाएं, अपने मंत्र को और शक्तिशाली बनाएं। और दूसरा, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बेहद शुभकारी मंगलकारी दिन है। देखिए, एक छोटी सी बात है कि गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु बना देते हैं। तो इसीलिए अपने गुरु का मान सम्मान कीजिए, अपने मंत्र, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति वफादार रहिए, बेहतर रहिए, सिद्धि लाभ जरूर मिलेगा। उपायों की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना चाहिए। आपकी 7.5 ही चल रही है और बारिश का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए शमी के पेड़ जरूर लगाएं, पीपल के पेड़ जरूर लगाएं अथवा उनकी सेवा करें। अपंगों को, असहायों को अन्न वस्त्र औषधि का दान करें, आपको बेहद मंगलकारी प्रभाव मिलेंगे। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।